हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी एवं सीडीपीओ की तैयारी आप एक साथ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको है जो कि ध्यान पूर्वक सुने और अगर पसंद आए तो लाइक और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, आप देख रहे हैं 67वीं बीपीएससी। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का सिलेबस का पैटर्न एक ही है और लगभग 2-3 महीने आगे पीछे जो है आपको दोनों परीक्षाएं हैं जो कि एक साथ होने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की सीट कितनी होगी, एक अनुमान के तहत इसको बता रहा हूं कि लगभग 300 से 500 सीटें जो कि इसकी होगी। कितनी होगी? तो 300 से 500 सीटें होगी। और बीसीडीपीओ की तो आप जान ही रहे हैं कितनी है, तो आपको 55 सीटें हैं। प्री एग्जाम इसकी कब हो सकती है? तो प्री एग्जाम इसकी कब हो सकती है, तो आपको, क्योंकि जुलाई में इसकी अगर विज्ञापन निकलती है तो अगस्त तक है जो कि आपका फॉर्म ही भराएगा, सितंबर अक्टूबर, तो नवंबर और दिसंबर में है जो कि इसके प्री होने के एक चांसेज या अनुमान है कि इसके है जो कि प्री एग्जाम हो। और सीडीपीओ की कब होगी? तो सीडीपीओ की जो है आपको जुलाई अगस्त में। क्यों होगी? क्योंकि मार्च और अप्रैल तक है जो कि फॉर्म ही भराएगी। तो मई जून जुलाई, मतलब जुलाई और अगस्त में भी किसी भी तिथि को है जो कि रविवार की जो तिथि है उसमें आपकी परीक्षा है जो कि हो सकती है। और दोनों को एक साथ, अगर तो आपको सीडीपीओ में भी चांस लगता है कि नहीं एक मौका बेहतरीन है और 67वीं बीपीएससी क्योंकि बाद में आएगी, तो दोनों को एक साथ तैयारी कर सकते हो क्योंकि दोनों को लगभग सिलेबस एक ही है। उसके बाद है जो कि आपको प्री में, तो प्री में जो है आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों में 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले मैं प्री की ही बात करता हूं। तो प्री में जो है आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले बहुत सारे जो नए लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं दोनों का, तो ये निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। फुल फिलेज है जो कि आपको बनाना है 150 का 150 क्वेश्चन। और इसमें जो कट ऑफ जो पिछली गई हैं, सीडीपीओ की कट ऑफ है जो कि पिछली 95 गई थी और जो बीपीएससी की जो कट ऑफ है वो पिछली गई थी 97-96 ही लगभग गई है। तो कहीं ना कहीं है जो कि सिमिलरिटी है जो कि रही। आप कह सकते हैं अगले बार 31 सीटें थी फिर भी 95 ही जनरल की क्यों गई, तो ये जो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि 95 नहीं लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्री की ही चर्चा करेंगे कि अभी से कितने महीने। सीडीपीओ की चर्चा करें तो कितने महीने हो जाएंगे आपको सीडीपीओ की? जुलाई अगस्त, तो लगभग 3 से 4 महीने हैं। और इसमें अगर कहें तो लगभग है जो कि अभी 7 से 8 महीने हैं जो कि लगभग इसमें है। तो लगभग दोनों का सिमिलरिटी एक ही है। और ये परीक्षा जो होती है आपको 2 घंटे की होती है, एक ही सीटिंग होती है, 2 शिफ्ट में दोनों नहीं होगी, एक ही सीटिंग में होती है। और रविवार के दिन जनरली है जो कि परीक्षा होती है। अब इसमें कौन कौन से विषय पूछा जाता है, बुक्स क्या क्या रहेंगे, सिलेबस क्या है? तो सिलेबस है जो कि, क्योंकि सिलेबस तो आपके जो निकला हुआ नोटिफिकेशन उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको, लेकिन उसको समझने से अच्छा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता कि आप एक एक टॉपिक है जो कि भौगोलिक संरचनाएं हैं तो आप भौगोलिक संरचनाएं ही देख रहे हैं, क्योंकि आपको 3 महीने हैं, कहीं 7 महीने, तो उस अनुसार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो कि इसके क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं वो करेंट अफेयर्स से रहते हैं। क्या रहते हैं? करेंट अफेयर्स। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको बीपीएससी 67वीं या सीडीपीओ की प्री निकालनी है तो आपको कितना रहेगा? आपको करेंट अफेयर्स 30 प्रश्न है जो कि लगभग रहेंगे। कितने रहेंगे? 30 प्रश्न। ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। क्या है? ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन। तो करेंट अफेयर्स पढ़े क्या? सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाले, अगर कंप्लीट करना और खासकर नए लड़के हैं या पुराने भी हैं, तो आपको सीडीपीओ के लिए कम से कम जुलाई से जो कि देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? जुलाई से। अगर आप जुलाई तक बीपीएससी का भी देख लेते हैं, दोनों का सीडीपीओ और बीपीएससी, तो दोनों एक ही में कवर। जुलाई 2020 से आप करंट अफेयर्स पढ़े। और करंट अफेयर्स पढ़े कहाँ से? क्योंकि बहुत सारे अब एक बुक्स नहीं रही है कि आप उसी बुक्स पढ़े जो कि आप निर्भर रहे हैं। तो आप जहां से भी पढ़ते, ऐप से अगर आप पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से पढ़ते हैं, वहां से पढ़े। लेकिन अगर दृष्टि का, अगर वार्षिकांक अगर मिल जाता है, हालांकि वार्षिकांक अंत में मिलता है, लेकिन दृष्टि का
है जो कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा रहता है, ये सब्जेक्टिव भी। और ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं सब्जेक्टिव पढ़ने के मैं विशेष जरूरत क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी बीपीएससी अंदर से पूछ देता, मतलब थोड़ा डीप पूछ देता है, तो फिर लड़के फंस जाते हैं। अगले बार जैसे बीपीएससी में कुछ आसान करंट अफेयर्स थे तो लोगों ने 20-25 आराम से, लेकिन इसके पिछले बीपीएससी में जाएं तो अच्छे टफ करंट अफेयर्स थे। जब तक आप डीप नहीं पढ़िएगा तो आप दृष्टि का है जो कि सब्जेक्टिव जो थोड़ा थॉरो दिया रहता है उसको आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप स्पीडी और ये सबसे बचे, क्योंकि बीपीएससी उस तरह के प्रश्न है जो कि ऑनलाइनर पूछता नहीं है, थोड़ा सा फंसाने वाला पूछता है। तो आप अरिहंत प्रकाशन के भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, या किसी अन्य ऐप से भी आप अगर देखते हैं तो उसको, या प्रतियोगिता दर्पण का देखते हैं, जो भी पत्रिका देखते हैं उसका आप पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स है जो कि आप जुलाई 2020 से जो कि कंप्लीट करना शुरू कर दे। और ये दोनों पद जो हैं, क्योंकि पदों की संख्या जब तक नहीं करेंगे कैसी पद है, तो दोनों, एक तो लेवल 9 की है सीडीपीओ जो एग्जाम होगी सीडीपीओ की, वो लेवल 9 की पोस्ट, और बीपीएससी में भी लेवल 9 और लेवल 7 की पोस्टें है जो कि होती है। तो ये हिसाब से जो कि दोनों की तैयारी है जो कि आपको अलग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स ही एक एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो टाइमिंग बांधना पड़ता है कि आपको कितना पढ़ना है। तो आप है जो कि जुलाई से पढ़े, और उसमें जो है आप पिछले प्रश्नों को स्तर को भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो कि प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप बात करते हैं कि इसमें करंट अफेयर्स के बाद बीपीएससी में या इसमें किस क्या रहता है, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल है जो कि क्वेश्चन है जो कि आपको ज्यादा रहते हैं, लगभग है जो कि 20 के आसपास रहते हैं। इसमें क्या क्या रहते हैं, तो बिहार स्पेशल आपको दोनों परीक्षाओं के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बुक्स जो है आप इम्तियाज अहमद है जो कि आप जरूर ले लें, क्योंकि उससे आपको हिस्ट्री भी हो जाएगी, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जो कि बिहार से लगभग 20 प्रश्न है जो कि रहते हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे जो होगी, जो नई वाली जो आई है, उसको भी आप लोग है जो कि जरूर देख लें। इकोनॉमिक सर्वे से भी 4 या 5 क्वेश्चन है जो कि रहते हैं, तो इसको आप लोग देखना ना भूले। तो बिहार स्पेशल में आपको इम्तियाज अहमद का बुक्स ले ले और इकोनॉमिक सर्वे देख ले जरूरी से, और उसको बिहार जो इम्तियाज अहमद उसको पढ़े उसको, क्योंकि बहुत बड़ा भी सिलेबस नहीं है, उसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। जब तक आप किसी राज्य के प्रति इंटरेस्ट, चाहे अपना ही राज्य आपका क्यों ना, तब तक आपको बने। उसके लिए आपको जो कि मैप है जो कि सबसे पहले देखें कि बिहार में कौन से जिले कहाँ हैं, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। अब बात करते हैं आप बिहार स्पेशल के बाद आपको 20 प्रश्न के इतिहास, इसके बाद इतिहास जो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम हो गए आपको, या मध्यकालीन इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन और प्राचीन से बहुत कम क्वेश्चन, ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो आधुनिक इतिहास रहता है। ये लगभग है जो कि आपको 25 से 30 प्रश्न है जो कि रहते हैं, इसको भी आप लोग है जो कि देख लें। और इतिहास के लिए जो कि आप आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक जो काल का है उसको पर ज्यादा देना, मध्यकाल में क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। अब आते हैं इतिहास की हो गई, आप भूगोल की आप जहां से भी पढ़ते हैं, अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी है, तो उसको आप लोग है जो कि जरूर देख लें। और उसके लिए अगर आप किसी भी या आप लुसेंट भी पढ़ते हैं तो भी अच्छी है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ पूछता है, क्योंकि आप करंट अफेयर्स टाइप में अगर आप प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक देखते हैं तो और भी बेटर है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं विज्ञान में लगभग 25 से 30 प्रश्न है जो कि रहते हैं। विज्ञान में कितने रहते हैं आपको, 25 से 30 प्रश्न रहते हैं। तो विज्ञान में कितने हो गए आपको, 25 से 30। इसके लिए क्या करें, आपको लुसेंट भी बुक काफ़ी है, इसमें एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस मान लीजिए कि आप घटना चक्र पढ़ते तो उसको भी पढ़े, लेकिन सबसे आसान जो बीपीएससी में पूछा जाता है वो आपको साइंस ही पूछा जाता है। इसमें आप लगभग सही कर सकते हैं, 2-4 गलत हो सकते हैं, लेकिन इसको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इतिहास हो गया, भूगोल, नागरिक के भी आप देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का भी देख सकते हैं, या जो भी किताब आप फॉलो करते हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स हो ही गया, और मैथ्स है जो कि आपको 10 जो आर.एच. अग्रवाल ही इसके लिए काफ़ी है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो हो गए आपको बिहार स्पेशल लगभग 150 प्रश्नों के लिए हो गए। तो इसकी तैयारी है जो कि दोनों की तैयारी है जो कि अभी से करिए। ये मत सोचे कि सीडीपीओ की निकली है अभी तो सिर्फ सीडीपीओ की तैयारी करना, बीपीएससी बाद में है, लेकिन आपको डेट है जो कि कैलेंडर में जारी कर दिया, इस पर अनुमान के आधार पर आपको करना पड़ेगा। अब आते ये तो प्री का हो गया कि आपको पढ़ना, लेकिन प्री के साथ आपको मेंस भी देखना है, क्योंकि मेंस में जो कि सीडीपीओ के 4 पेपर हैं और मेंस और बीपीएससी में लगभग 37 पेपर रहते हैं। तो आपको जो कि एक पेपर है जो कि पुराने क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं, दोनों में 900 नंबर के मेंस होंगे। कितने होंगे,
200 नंबर के मेंस होंगे। और इसके लिए सबसे पहले आप है जो कि क्वेश्चन बैंक से ले लें, अगर मेंस का देखना चाहते हैं क्वेश्चन किस तरह का पैटर्न होता है तो उसको देख लें। और बीपीएससी का भी क्वेश्चन बैंक ले लें, उससे आइडिया हो जाएगा। जीएस फर्स्ट में आपको 300, जीएस सेकंड में 300, फिर आपको एक जो ऑप्शनल आप चुनेंगे उसमें 300 हो गए। तो कितने नंबर के प्रश्न रहते हैं आप सोच सकते हैं कि 3 घंटा में 300 नंबर का कितना क्वेश्चन रहेगा। तो आपको 38 नंबर के 6 प्रश्न जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड में रहेंगे और 36 में 2 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आप उसी तरह रहेंगे, आपको यहाँ पर भी उसी तरह रहेंगे। सीडीपीओ में इंटरव्यू है जो कि आपको 120, तो टोटल जो मेरिट बनती है आपको 1020 पर बनती है। तो ये हो गया आपको कि इस तरह से मेंस का ये पूरा पैटर्न हो गया। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए है जो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ से जो कि भले ही 97 वर्ष हो जाते हैं लेकिन आसान नहीं रहते। और जो बिल्कुल नए लड़के हैं जो बीपीएससी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो है जो कि आपको सारे सिलेबस है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है और इसमें कितने प्रश्न रहते हैं। और इसमें इसीलिए है जो कि मैंने लाया कि दोनों की तैयारियां है जो कि आप साथ में करें और इसका जो पूरा सिलेबस एक देख ले कि किस तरह से जो कि आपको तैयार करना। और अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि किसके प्रैक्टिस सेट अच्छे होते हैं। तो सबसे अच्छी जो मुझे लगी लक्ष्य की लगी, उसके बाद आप सार्थक की बना सकते हैं, संदर्भ की बना सकते हैं, और भी अन्य प्रकाशन की है जो कि आई है उसको भी आप बना सकते हैं। हालांकि अभी बीपीएससी की नहीं मिलेगी क्योंकि पुराने क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो करेंट अफेयर्स छोड़कर आप है जो कि पुराने क्वेश्चन को बना सकते। क्या बीपीएससी पुराने क्वेश्चन को प्री में रिपीट करता है? तो नहीं करता है। 1-2 प्रश्न संयोग से लड़ गए तो अलग बात, लेकिन अब जो है क्वेश्चन है जो कि रिपीट नहीं करता। पहले कुछ क्वेश्चन करता था लेकिन अब नहीं करता। सबसे बड़ा फैक्टर वही करेंट अफेयर्स। और उसके बाद जो है आपको आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है या बिहार स्पेशल आपने कितना पढ़ा है तो उसके हिसाब से जो कि, और रिजल्ट जो है कितना दिया जाता है इसमें बीपीएससी में। तो बीपीएससी में जो कि आपको 10 गुना ही है जो कि, और सीडीपीओ में 10 गुना ही सीट का दिया जाएगा। मान लीजिए 55 सीट है सीडीपीओ में तो आपको कितना दिया जाएगा, लगभग जो कि 600, क्योंकि बराबरी लास्ट जो मार्क रहते हैं उससे बढ़ जाते हैं। तो 600 से 700 लोग ही क्वालिफाई करेंगे मेंस पे। उसी तरह अगर मान लीजिए 300 सीट बीपीएससी में रही तो आपको लगभग है जो कि 4 से 5 हज़ार ही रिजल्ट है जो कि आपको मेंस में आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद है जो कि आपको 2.5 गुना लगभग है जो कि आपको इंटरव्यू में दोनों में बुलाया जाएगा। तो ये रहा आपको पूरा पैटर्न रहा कि आप इसको जो कि देख सकते हैं और इसकी जो कि तैयारी कर सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा मतलब करना कब है, आपको मेंस में करना है। प्री में अगर आप, ऐसा नहीं होता है बिहार में जनरली ये दिखाया जाता है कि आपको प्री भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको बिहार दरोगा का प्री भी देना है, फिर आपको ईएसआई है जो कि मेंस देना है। तो इस तरह के प्रश्न तो आपको विशेष अंतर नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि प्री में भी है जो बिहार दरोगा प्री हो या बीएसएससी सीजीएल जो इस मंथ आने वाली है उसमें भी है जो कि, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करना पड़ेगा खासकर प्री। हाँ, मेंस के लिए आपको फिर चूज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि मेंस भी है तो और प्री का एग्जाम है या मेंस है ऑब्जेक्टिव का, तो करे तो क्या करें, क्योंकि मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। या तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम छोड़ दें या सिर्फ दे तैयारी ना करें या सिर्फ मेंस की तैयारी करें, तभी है जो कि आपको बीपीएससी मेंस से जो कि या सीडीपीओ की हो या ये निकल सकती है। तो ये आपने देखा कि पूरा है जो कि, और कट ऑफ्स तो मैंने बताया है। और मेंस की कट ऑफ्स जो है लगभग है जो कि 500 के आसपास है जो कि जाती है। तो आप जो है सबसे पहले जो कि सेट प्रैक्टिस ले ले और जो बेसिक्स बुक्स हैं उसको देखें अभी, क्योंकि आपके पास अभी समय है। प्री कैडेट दोनों का भी क्लियर नहीं है, ना ही फिक्स हुआ है, तो आप लोग देख कर जो कि उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपके लिए हो सकता है इस मंथ है जो कि बड़ी वैकेंसी, खासकर बीएसएससी सीजीएल 3 भी है जो कि बहुत हलचल है, लेकिन हलचल जब कंप्लीट होगी आएगी तभी है जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम का है जो कि वैकेंसी आ जाएगी। और इसमें कुछ भी नहीं रहता। बहुत सारे लोग बीएसएससी सीजीएल 3 में टाइपिंग भी पूछते तो उसमें टाइपिंग नहीं रहता, ना ही इंटरव्यू होती है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।